वन अधिनियम के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में लगभग 33% हिस्से में जंगल होना चाहिए। माना जाता है कि पेट्रोल पंप वाले जो लोग रहते हैं या जो मालिक रहते हैं उनकी मोटी कमाई होती है, तो इस पर कुछ बता पाएंगे क्या आप? माता जी के मंदिर, माता जी पे जाने का रास्ता कौन सा है? सीधे चले जाओ बच्चे। आज हम फिर निकल पड़े हैं एक नई यात्रा पर। विक्रमपुर यहाँ पास ही के गांव में है, वहाँ पर माता जी का मंदिर है, वहाँ पर चलेंगे और आपको बताएंगे कि वो मंदिर कितना खूबसूरत है, कितना श्रद्धेय है। तो चलते हैं आज विक्रमपुर की माता जी के द्वार में। देखिए, ये रास्ते में ये जंगल है, इससे गुजर के हमको जाना पड़ता है। और यहाँ देख सकते हैं ये वन विभाग का ये लिखा हुआ है, वनों को आग से बचाइए, क्षेत्रीय वन मंडल देवास। बहुत ही अच्छा स्लोगन है, इसको देख के मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। और इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि वन है तो जीवन है। देखिए, हमारे प्रदेश में लगभग 95,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है, और जो हमारे प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर, तो उसका लगभग 23% हिस्सा जो है वो जंगलों से आच्छादित है, जंगलों से युक्त है। लेकिन वन अधिनियम के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में लगभग 33% हिस्से में जंगल होना चाहिए, और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो जंगल है वो लगभग 73% हिस्से में होना चाहिए। तो उस लिहाज से हमारे प्रदेश में अभी 23% के आसपास जंगल है, कुछ कम है, लेकिन प्रयास काफ़ी सराहनीय है। ये स्लोगन आप देखिए, वनों को आग से बचाएं, यानी जंगल है तो सब कुछ है। फॉरेस्ट, FOREST, आपने इंग्लिश में मीनिंग सुना होगा, उसमें मतलब भी यही होता है। F का मतलब होता है फूड, यानी जंगल से हमें भोजन प्राप्त होता है। और उसमें जो O होता है ना, ऑक्सीजन, हम भरपूर ऑक्सीजन लेते हैं। अब देखिए, पूरे विश्व में यानी संपूर्ण धरती में एक अमेजन के जो जंगल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ पर मिलती है। तो F फॉर फूड हो गया, और O फॉर ऑक्सीजन हो गया, और R फॉर रेन हो गया, यानी वर्षा। यानी जंगल है तो ही वर्षा होती है। अब देखिए, जंगल यदि नहीं होंगे तो पानी का भी अकाल पड़ जाएगा, और हमारा जो जल स्तर है वो भी नीचे चला जाएगा। तो R फॉर रेन, FOR, उसके बाद E फॉर इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट यानी हमारा जो माहौल है, हमारा जो वातावरण है, उसको भी शुद्ध करने का काम ये जंगल ही करते हैं। और S फॉर सॉइल होता है। सॉइल यानी मिट्टी, मिट्टी के कटाव को भी जो जंगल हैं वो रोकते हैं, और इस तरह से। और T फॉर आखिरी में होता है टिम्बर, यानी इस जंगलों से हमें बहुतायत लकड़ियाँ प्राप्त होती है। तो ये फॉरेस्ट का मतलब हुआ। और ये आप देख सकते हैं बड़ा ही घनघोर जंगल है यहाँ पर। यहाँ से हम आगे चलते हैं, चूँकि हमें माता जी के द्वार पर जाना है, माता जी के दरबार पर जाना है। तो चलिए यहाँ से अब हम आगे चलते हैं। देखिए, एक और स्लोगन यहाँ पर आया है, वन्य प्राणी विचरण स्थल, कृपया वाहन धीमे चलावें, क्षेत्रीय वन मंडल देवास। तो ये यहाँ पर जंगली जानवर वगैरह आपको मिल सकते हैं और दिखाई दे सकते हैं, और उनका विचरण स्थल है, मतलब यहाँ पर वो चलते फिरते रहते हैं। तो आप लोगों से निवेदन किया जा रहा है वन विभाग के द्वारा कि यहाँ पर आप गाड़ियाँ धीरे चलाइए,
तो हम भी धीरे चलाते हुए स्लोगन को देखा और यहाँ पर रुके। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कुछ है। ₹300 का डाल देना यार भैया। 300। हाँ 300। हेलमेट पहनना चाहिए क्यों? हम पेट्रोल पंप पर पहुंच गए और हमने पेट्रोल भी भरवाया। सर है, इनका पेट्रोल पंप है। तो सर ये रहता है कि पेट्रोल, लोगों के मन में एक आशंका रहती है कि कहीं कम न दे दिया जाए, तो उसके लिए आदमी क्या करे, मतलब व्यक्ति क्या करे? आप कुछ बताएं कि भाई आप पेट्रोल पंप पे यदि कुछ तेल वगैरह लें तो आप इन चीज़ों की सावधानी रखें। सर बताइए थोड़ा सा। जब भी आप पेट्रोल या डीजल लेने के लिए किसी पंप पे जाएं, सबसे पहले उसकी जीरो चेक करें। जैसे ही वो नोज़ल को उठाते हैं वहाँ ज़ीरो आ जाएगी। तो ज़ीरो से शुरू होता जो माल है, जहाँ जीरो से शुरू हुआ और आपका जितनी आपकी क्वांटिटी आ गई अभी आप चेक कर सकते हो, तो ज़ीरो जरूर देखें, क्योंकि ज़ीरो से पिछला ग्राहक जो है वो 50 का डलवा के ले गया, तो अगर वो आपने 100 का मांगा तो आपको 50 का मिलेगा। लेकिन अगर जीरो देखेंगे तो आपको 50 का मांगेंगे तो 50 का ही मिलेगा, 20 का मांगेंगे तो 20 का मिलेगा। अच्छा सर, एक दूसरा सवाल है कि शुद्धता का, जैसे कई बार क्या होता है कि लोगों को भरोसा नहीं होता कि पेट्रोल अच्छा मिलेगा कि नहीं, कौन से पंप से लें, तो इसकी जांच यदि आम आदमी करना चाहे तो वो कैसे करेगा, ये और बता दीजिए। हर पेट्रोल पंप मालिक के पास एक ये वाइट पेपर रहता है शुद्धता चेक करने के लिए। इसके ऊपर पेट्रोल के छींटे मारते हैं। अगर तो वो जो छींटे हैं धब्बे रह जाएं तो पेट्रोल डुप्लीकेट है, नकली है, मिलावटी है। अगर वो साफ़ हो जाएं तो वो पेट्रोल असली है। और पेट्रोल की खुशबू से, पेट्रोल की एवरेज से ग्राहकों को अपने आप पता चल जाता है। मैंने 3 साल से ये पंप चला रहा हूँ, मैंने आज तक कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की। मेरे ग्राहक जो हैं वही मेरी गारंटी है, वही मेरी क्वालिटी, क्योंकि उनको पता है कि हमारे माल से उनकी एवरेज उनको कितनी मिलती है, उसकी खुशबू कितनी मिलती है। तो ये हर ग्राहक को, हर पेट्रोल पंप मालिक से ये मांगना चाहिए वाइट पेपर। इसके ऊपर छींटे मार के उसको चेक करना चाहिए। चेक करने के बाद उसके अपने साइन करके उसको अपना मोबाइल नंबर डाल के देना चाहिए पेट्रोल पंप मालिक को। अच्छा सर, एक पर्सनल सवाल, ऐसा माना जाता है कि पेट्रोल पंप वाले जो लोग रहते हैं या जो मालिक रहते हैं उनकी मोटी कमाई होती है, तो इस पर कुछ बता पाएंगे क्या आप? ये भाई पर्सनल सवाल है, आप चाहें तो इसे अपने अंदाज में दे भी सकते हैं। मोटी कमाई का क्या मतलब है? मोटी कमाई के ज़माने अब गए। अब तो जो अगर हम अच्छा बेचेंगे, असली बेचेंगे, प्योर बेचेंगे तो ही ज़्यादा बिकेगा, और उस पर कमीशन है, जो कमीशन ही पेट्रोल पंप मालिक को है। दिखता ही है कि मोटी कमाई है। मेरे ख्याल में इतना पैसा लगाने के बाद इसमें सबसे कम कमाई है। सर ने ये पेपर बताया है और इस पे पेट्रोल के छींटे मारे हैं, और छींटे मारने के बाद उसमें वो जो डॉट डॉट उनका कहना है कि दिखेगा, नहीं दिखा इसमें। मैं पेट्रोल देखिए कितना वो, मतलब जैसा इन्होंने बताया इस पर छींटे डाले, और छींटे डालने के बाद ये पेपर वैसा का वैसा ही साफ सुथरा है, कहीं पर कुछ नहीं दिखाई जा रहा। तो इससे सर का कहना है कि इससे ये सिद्ध होता है कि पेट्रोल जो है वो शुद्ध है। तो ठीक है, अगर इसमें क्लॉट रह जाएंगे तो ये इसमें मिलावट है, लेकिन इसमें साफ हो गए सारे छींटे तो ये शुद्ध है। ठीक, तो चूंकि ये क्लॉट नहीं रहा, आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ है, तो ये पेट्रोल जो है वो शुद्ध है। तो ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए ये पेट्रोल का आपने देखा, अब ये डीजल का असली कलर इसको कहते हैं। बिल्कुल कौन सा कलर है सर ये? ग्रीन है। ग्रीन है बिल्कुल, यानी इस कलर में यदि डीजल है तो वो शुद्ध, आप अनुमान लगा सकते हैं, मान सकते हैं कि शुद्ध है। अगर इसमें मिलावट करेंगे तो इसका रंग काला होगा या नीला होगा? मिलावट करेंगे तो काला या नीला होगा, सर बोल रहे हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी जानकारी दी, और हमारे सफ़र में सर मिले, हमें बहुत मज़ा आया। तो सर फिर मिलते हैं आपसे हम। थैंक यू। विक्रमपुर का रास्ता यही है? कितनी दूर? सही बात है, बिल्कुल पहाड़ पे रहते हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि माता जी के अधिकतर मंदिर जो है वो पहाड़ पे ही रहते हैं? आपके हिसाब से क्या लगता है?
देखिए कितना घनघोर जंगल है और मतलब शुद्ध ऑक्सीजन। अब बताइए इससे अच्छी ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी। कभी लोगों को जंगलों की भी सैर करना चाहिए, बड़ी मानसिक शांति मिलती है, अच्छा लगता है और प्रकृति से साक्षात्कार होता है। देखिए ऐसा लगता है जैसे प्रकृति की गोद में हैं हम। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर देख सकते हैं आप। और कहीं नहीं है, ये हमारे आसपास ही है, इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दादा राम राम। ये विक्रमपुर का माता जी का मंदिर सीधे चल जाओ थोड़ा। अच्छा ये मैं ये पूछ रहा था दादा कि ये जैसे माता जी का जो भी मंदिर रहता है वो पहाड़ पे ही क्यों रहता है, आपके हिसाब से क्या लगता है? अब पहाड़ पे तो रहता है, पहाड़ पे वो क्या है, पहाड़ पे वासनी है वो, इसलिए मतलब जो शिव जी का स्थान ऊपर था हिमालय पे, जी तो शिव जी की पत्नी है अच्छा माता जी, इसलिए वो पहाड़ पे ही विराजमान होती है। अच्छा, शिव मतलब ये आध्यात्मिक हिसाब से है ना, वहाँ पर एकांत रहता है और लोगों को मतलब जो भी वहाँ जप तप करना हो उसके लिए वो अच्छा रहता है। तो अच्छा दादा, बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। आप मतलब एयर पकड़ूँ आपके। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 8th में पढ़ते हो। भारत का प्रधानमंत्री पहला कौन था? पहला प्रधानमंत्री पहला नहीं पता। अभी के कौन है? मोदी। पूरा नाम बताओ। मेरा नाम बताओ। नरेंद्र मोदी। ठीक। पूछ रहा था कि ये मंदिर अभी कितनी दूर पड़ेगा यहाँ से, ये माता जी का मंदिर? मंदिर यहाँ से पड़ेगा तो यहीं से जाते ना रास्ता, मतलब 2-1 किलोमीटर पड़ेगा। 2 किलोमीटर है ना। और एक छोटा सा सवाल था, ये था कि ये मंदिर जो माता जी के होते हैं ये पहाड़ पे ही क्यों होते हैं? यार आप कुछ थोड़ा सा मतलब कुछ भी जैसे। क्योंकि माता जी है नहीं पहाड़ पे रहती है मेरे हिसाब से तो। हाँ हाँ, बाकी अपने को इसके बारे में जानकारी नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं दादा, कोई दिक्कत नहीं। पहाड़ पे क्या है, ठीक है। तो चले भैया से भी बात करा लो। भैया आप बताओ पहाड़ पे क्यों रहती है? अच्छा ठीक है। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10वीं। थोड़ा पास आओ, आओ सही पास हो जाए भैया चैनल। 10वीं में पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले वो जवाहरलाल नेहरू। और अभी? मोदी। नरेंद्र मोदी। ठीक है, बहुत अच्छा उत्तर है। ठीक है। अच्छा दादा एक बात बताओ, ये जितने भी माता जी के मंदिर है पहाड़ पे ही क्यों रहते हैं? पहाड़ पे तो हाँ, ये बात तो है, उनकी दुआ है। अच्छा हाँ, वो ऊपर ही है। अच्छा, ये माता जी का मंदिर, माता जी का मंदिर ये चल जाएगी गाड़ी वहाँ तक? ऊपर चढ़ जाएगी मंदिर? गाड़ी चल जाएगी? हाँ चल जाएगी। अच्छा कौन सी क्लास में अपन कौन सी क्लास में? हाँ स्कूल नहीं पढ़ते, कुछ तो पढ़ा होगा। आपने ऐसे तो पढ़ा है 5वीं तक पढ़ा। अच्छा एक बात बताओ, आपकी माता जी के मंदिर जो होते हैं वो अधिकतर पहाड़ पे ही क्यों होते हैं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा अपने देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी है। मोदी जी। ठीक है, ठीक दादा, ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। कुछ बोलेंगे तो बोलिए। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ये लोग बता रहे गांव के कि यहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है जो कि अगर चिड़िया भी बैठती है तो वो हिलता है, ऐसा यहाँ का बता रहे हैं। मैंने तो देखा नहीं है, भाई इतना सा टिका हुआ है। ये बोलते उसको देखें, तो मैं वहाँ से देख रहा था, अभी मैंने फ़ोटो भी खींचे और बड़ा अच्छा नज़ारा लग रहा है यहाँ पर। बहुत मस्त अच्छी जगह, एक पिकनिक पार्ट है यहाँ पर घूमने के लिए। ऐसा? हाँ जी। तो किधर है वो जो आप अभी चिड़िया वाला देख के आए? मैंने ना उसको जस्ट वहाँ से आगे से हम देखा। हाँ, और वो रोड से आओगे तो बेस्ट रहेगा। पहले वहाँ से माता जी भी के अच्छा दर्शन लगेगा। करना, फिर वहाँ से ऐसे आ जाना। रोड बना हुआ उधर से माता सामने जी के से। दर्शन के लिए, है ना। उधर से। अच्छा एक सवाल मेरा ये था कि माता जी के जितने भी मंदिर होते हैं वो पहाड़ पे क्यों होते हैं? ये तो अब अपने से मतलब जो भी आपको लगे, जो भी आपने सोचा कभी पहाड़ पे ही क्यों होते हैं? में भी मंदिर है तो वो भी हर पहाड़ पे जगह है, पता पहाड़ नहीं पे पता माता जी, नहीं। पहाड़ पे उनका बहुत ये तो अब पहाड़ पे ही उनका वास, पहाड़ पे ही उनका वास होता है। पूछ लेंगे।
माताजी पे जाने का रास्ता कौन सा है? सीधे चले जाओ बच्चे। देखिए ये पहाड़ी पर माताजी का मंदिर है। पहले तो ये देखिए कितना मतलब कितने ऊंचे आ गए हैं हम, यानी कम से कम 150 मीटर के आसपास। तो चलते हैं मंदिर पे, चलते हैं, देखते हैं। ये है मंदिर परिसर, और जिसके लिए हम सुबह से चले थे वो ये माताजी का मंदिर। बहुत अच्छा, जय माता जी का ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप। ये वहाँ ऊपर भी चल जाऊँ क्या? वहाँ से चलने दें क्या? क्यों? आओ थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, आओ आओ। जान लो, मना है। इधर आइए, इधर। तो पूरे वीडियो में एक सवाल लोगों से हमने पूछा था कि माताजी अक्सर पहाड़ों पर ही क्यों विराजती हैं। तो इसका उत्तर कई लोगों ने दिया, बहुत ही अच्छा लगा। जैसे आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर की वैष्णो देवी माता जी हैं, वो भी पहाड़ों पर हैं। हिमाचल में माता जी हैं, वो भी पहाड़ पर हैं। और मैहर की जो माता जी हैं वो भी पहाड़ पर हैं। तो इस तरह से हमारे देश में जितनी भी माँ दुर्गा के रूप हैं वो अक्सर पहाड़ों पर ही मिलती हैं। तो इसका कारण जो हमने समझने की कोशिश की और जो समझा वो ये है, साधना के केंद्र के रूप में पहाड़ों पर ऋषि तप करने जाते थे, और उस तपस्या का जो भी फल होता था, जो भी ज्ञानार्जन होता था, जो भी उनमें शक्ति होती थी, उसको मनुष्य के कल्याण के लिए वो उपयोग करते थे। और पहाड़ों पर एकांत होता है तो डॉक्टर वगैरह भी जो पेशेंट होता है या जो व्यक्ति अच्छा फील नहीं करता है उसके लिए भी एक उपाय होता है, एक सुझाव होता है, और ये बताया जाता है कि आप कुछ समय के लिए पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करें। तो ये एक कुछ कारण है जिसके तहत मंदिर जो है वो पहाड़ों पर माता जी का रहता है। और होता क्या है कि मेन जो चीज़ होती है एकाग्रता की, तो पहाड़ों पर अपने मन को हम एकाग्र कर पाते हैं। इसके कारण हम जीवन में उन्नति के मार्ग पर और बढ़ते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। आपको इसके अलावा इतर भी कोई कारण दिखाई दे रहा हो तो कमेंट में बताइएगा। ये मंदिर के कुछ दृश्य हैं, हम आपको बताना चाहेंगे। ये देखिए अक्षत लिखा हुआ है, ये भगवान कृष्ण हैं और माता यशोदा हैं, सभी को पता है। परिक्रमा करते हैं। नंदी जी का फोटो आप देख सकते हैं। ठीक। महाराज जी आप कुछ बताइए, मतलब कैसा लगता है आपको यहाँ पर? यहाँ तो बहुत सुंदर लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। फिर ऐसा लगता है कि माँ यही अपने आसपास ही है। भोजन वगैरह का फिर भोजन बना लेते हैं सब, जहाँ अपन खड़े हैं यहाँ तल घर बना हुआ है। अच्छा अच्छा। माँ का। हाँ। तो इसमें अपने पास सूखा सामान है, तो 20,000 पब्लिक को निमंत्रण कर दो। अच्छा। या तो किसी को पता ही नहीं है, पहले पत्थर का मड़ बना हुआ था। हाँ। तो उनमें रहती थी। हाँ। फिर हरदा से वो बाबूजी आए थे अपने
मोर छल्ले जी। अच्छा अच्छा। यहाँ पंजाब नेशनल बैंक में उनने नौकरी की, जी जी। तो माँ इस उनके शरीर में प्रकट हो गई। अच्छा अच्छा। उनके द्वारा फिर ये निर्माण किया हमने। अच्छा। उसके बाद में ये माँ की स्थापना हुई है, बीच वाली माँ की। जी जी। इनकी उम्र 22-23 साल की वो बाबूजी बताते हैं। जी जी। इनका 12 महीना का श्रृंगार बाबूजी लेके आते हैं। जी जी। दोनों नवरात्रि में उनका पूरा श्रृंगार वो बाबूजी लेके आते हैं हरदा से। जी जी। वो हरदा की पंजाब नेशनल में उनकी ड्यूटी है। अच्छा अच्छा। फिर इससे हट के गनौरा मंदिर बनाया उनने ऐसे विशाल। अच्छा। और इसको आमला वाले चला रहे हैं, आमला वाली समिति चला रही इसको। अच्छा अच्छा। तो पंडित जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, हमको बहुत असीम आनंद की प्राप्ति हुई यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि शांति, हाँ, तो मतलब आके लगा ही नहीं कि हम थोड़ा बहुत भी थके हुए हैं। हाँ जी। तो बहुत बहुत मतलब आभार पंडित जी आपका, आपके लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना। माता रानी जी। जय भोलेनाथ। यहीं रहते हो? क्या नाम है? प्रदीप। उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में। यहाँ विक्रमपुर ये माता जी का मंदिर है, वहाँ से नमस्कार।